फेरों के बाद विदाई से पहले बदला दुल्हन का फैसला। आरोप, दूल्हा नशे में था कि गाली गलौज। दुल्हन बोली, मेरे पिता का अपमान किया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से रिश्ता हुआ खत्म। शहनाइयों की गूंज, जयमाल और फेरे हो चुके थे, लेकिन विदाई से पहले वो पल आ गया जिसने शादी को तोड़ दिया। दूल्हा तैयार था दुल्हन को संग ले जाने के लिए, मगर दुल्हन ने वहीं खड़े होकर कह दिया कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने शादी के 7 फेरे लेने के बाद विदाई से ठीक पहले रिश्ता तोड़ दिया। ये पूरा मामला 23 मई को लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। चंडीगढ़ निवासी करणजीत की शादी लखीमपुर की एक युवती से तय हुई थी। बारात धूमधाम से शहर के एक मैरिज हॉल में पहुंची। जयमाला से लेकर 7 फेरे तक की सारी रस्में संपन्न हुई, लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आया, दुल्हन ने साफ मना कर दिया। दुल्हन का आरोप था कि दुल्हन नशे की हालत में था और उसके परिवार के लोगों ने उसके पिता के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की। ये सब देखकर वो बेहद आहत हो गई और उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। थाने में इसलिए आना पड़ा कि मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम, परसों मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम में। उसके बाद फेरे इनके घर पे हुए, लड़की वालों के घर में। राधा है मेरी बीवी का नाम। सुबह फेरे होने के बाद इनके भाई और इनके पापा ये बोल रहे हैं कि हम लड़की नहीं भेजेंगे। मैं इनके घर 3 बार माफ़ी भी मंगाया हूँ। जो भी हमारी शादी में किसी ने भी जो मर्जी कुछ भी बोला हो, जो भी गलतियाँ हुई हो, मैं खुद जाके अपने हाथों से माफ़ी मांगी है। फिर भी ये लोग मना कर रहे हैं कि हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो जी अब पता नहीं लड़की के ऊपर दबाव है क्या है। तो आरोप लगाया, कुछ आरोप लगाया। और आरोप तो इन्होंने यही लगाया है कि भाई खाना नहीं मिला है और थोड़ी गाली गलौज हुई है। उस चीज़ की मैंने माफ़ी मांग ली है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो माफ़ी मांग सकता हूँ ना अपनी बीवी से। तो मैंने खुद अपनी बीवी से माफ़ी मांगी है कि भाई माफ़ कर दे, जो हुआ वो तो रिश्तेदारों ने करा। मैं थोड़ी कल्प्रिट बन रहा हूँ। मैं तो खुद तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, जो भी हुआ है भूल चूक हुई है, माफ़ करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बीवी क्या कह रही है? बीवी कह रही है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। इतना सब क्या आरोप है, ऐसा क्यों है? यही आरोप है कि गाली गलौज हुई है, मान सम्मान नहीं करा है, अभद्र भाषा बोली है। बस वो भी मेरी तरफ से नहीं बोली गई है। मैं तो ले जाना चाहता हूँ जी। मैं तो 3 बार घर आया इनके, तब भी नहीं तैयार है। तो मैं कचहरी आया था, तो मैं कहा चलो घर से भी मामला निपट रहा है। तो शादी जी मेरी कल सुबह हुई है, 5:30 बजे फेरे हुए हैं। 23 तारीख की मेरी बारात थी। फेरे तो आपको पता ही है सुबह होते हैं 5, 4:30, 5 बजे। 4:30, 5 बजे फेरे हुए हैं। 5:30 बजे इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी लड़की नहीं भेज सकते जी। फेरे हो चुके थे जी। कलेवा खिलाना था और विदाई करनी थी। इन्होंने संदूर वगैरह सारा कुछ हो चुका है, A to Z हो गया। मामला बढ़ता देख लड़की पक्ष की ओर से पुलिस को बुलाया गया। दोनों पक्षों के बीच कोतवाली में कई घंटों तक बातचीत हुई और अंत में आपसी सहमति से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया गया। दूल्हा करणजीत बिना दुल्हन के बारात लेकर चंडीगढ़ लौट गया। दुल्हन पक्ष का कहना है कि वो अपने पिता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे शादी ही क्यों न टूट जाए। फिर ये लोग कल जब आए हैं तब वो पुलिस लेते आए। मेरी लड़की का दिमाग आउट हो गया कि मैं अब नहीं जाऊंगी। इसलिए वो लड़की ने बोला कि मैं नहीं मम्मी अब जाऊंगी। तो मैंने कहा बेटी चली जाओ, मैं जाऊंगी तो मेरा खतरा है। मेरे भाइयों को जब कह रहे लोग तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इसी 2-4 गाली पकड़ी दोस्त ने दिया और फिर मेरे इनके पापा भी इनके घर पे गए कि फैसला हो जाए, कुछ सुलझ जाए मामला। तो बोले कि तुझे मैं बुढ़ा आएगा चंडीगढ़ में देख लूंगी। तो उससे इधर भाग गया है। शाम को कल 6 बजे गए। हाँ ये लोग सब दारू पिए थे भैया। हाँ सब दारू पिए थे और मेरे लड़कों को खतरा है। मेरा खतरा है, उन लोगों पे मेरी मजबूती है। मेरे 4 लड़के हैं और मेरे जो है बहन के लड़के हैं, सब आए हुए हैं। तो सबको पहचानवा भी रहे थे बाहर कि उनको बाहर निकलना नहीं करी। विदाई हमने नहीं करी, कलेवा भी नहीं हुआ। शादी इससे हो गई। हाँ फेरे खाली हुए। सदर कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि दोनों पक्षों की बातचीत कोतवाली में आपसी सहमति से समझौता हुआ है। कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। सगाई और शादी में दिए गए सामान की वापसी भी आपसी सहमति से हुई है। लखीमपुर खीरी से न्यूज टाइम नेशन के लिए हर्ष गुप्ता की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ,
खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।